हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज आप सभी के लिए क्या कहती हैं, एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपके एंड पर भी कोई सिचुएशन बनी हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज़ लीडिंग, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, प्रोबेबली द नेक्स्ट एक्शन विद इन 72 आवर्स, ये हम देखने वाले हैं गाइस। और इनकी हायर सेल्फ की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस भी पिक करते हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं, जो कि यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज के साथ शो हो रही हैं। इस कार्ड में लिखा है, लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। तो इस कार्ड से तो पूरी तरीके से साफ है यहाँ पर कि आपके और इनके बीच में हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट या नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज राइट नाउ। ओके, यहाँ पर रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आप इनसे नाराज़ होकर चले गए हो या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन पॉपअप हो गई है कि आप इनसे खफा हो गए हो। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का ओवरली एक सोशलाइजिंग बिहेवियर कह सकते हो, या आपके पर्सन दूसरों के साथ तो बड़े चिल रहते हैं लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, या आपकी तरफ कुछ ख़ास एक तरह से रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स नहीं शो करते। नाराज़गी इसी बात को लेकर हो सकती है कि ये आपके मैसेजेस या आपके कॉल्स को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन आप जब कभी भी इन्हें दूसरों के साथ देखते हो, अगर मान लो इफ़ दिस कनेक्शन इज़ ऑनलाइन कनेक्शन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो, तो वहाँ पर जब कभी भी आप इनको देखते हो तो इनकी एनर्जी बहुत ही डिफरेंट शो होती है आपको। और आप शायद इसी बात को लेकर परेशान होते होंगे कि ये इंसान मेरे साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल, या इनके फ्रेंड्स होंगे, सोशल लाइफ इनकी जो भी हो, जहाँ पर भी ये बने हुए रहते हैं, ये बहुत अलग बिहेव करते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों, ऐसा क्यों इस तरह से बिहेवियर्स आते हैं, जहाँ पर ये कुछ लोगों के साथ बहुत खुश रहते हैं लेकिन मेरे साथ बड़े या तो कोल्ड रहते हैं या सैड रहते हैं। तो ये बात शायद आप इनसे पूछना चाह रहे हो, या फिर इनसे पता करना चाह रहे हो, या आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती ये शायद वही करते हुए आपको नज़र आते हैं, और इस वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन यहाँ पर बनी होगी बहुत सारे लोगों के लिए। तो ज़रूर आपके पर्सन आपको शायद यहाँ पर मना तो नहीं रहे होंगे, लेकिन एक होप में है कि आपके और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब ये ज़्यादा कुछ यहाँ पर कर नहीं सकेंगे। इनके लाइक एक एनर्जी थीम को मैं यहाँ पर जब प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ आपको आकर नहीं कहेंगे या बताएंगे नहीं, लेकिन rather than that दे आर साइलेंटली होपिंग दैट कि सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाए, आपका मूड सही हो जाए। मैं तो अपने हरकतों से शायद इतनी जल्दी बाज नहीं आऊँगा, काइंड ऑफ अ थिंग, बट हम आगे देखते हैं। आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग एंड 4 ऑफ विंटर्स वाली है। Opposing goals arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or other overly ambitious people. And 4 of winter talks about set aside your concerns for now. You can make a decision later. Solutions that come from meditation. The need for more sleep or a vacation. तो यहाँ पर हो सकता है, मैंने जैसे कि कहा, आप की जो भी ओपिनियंस हैं, आप जिस तरह से सोचते हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स समथिंग, ओके, इनका वैसा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये वैसा नहीं सोचती, इनकी ओपिनियंस बिल्कुल ही डिफर करती हैं आपसे। और अगर यहाँ पर मान लो एक कंपटीशन है, आपके पर्सन का अगर ध्यान किन्हीं और लोगों में ज़्यादा आपको नज़र आता है, उनका इंटरेस्ट आपको किन्हीं और लोगों में ज़्यादा शो होता है, तो आपको इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी है। और शायद आप यही सोचते होंगे कि जो लोग मुझे पसंद नहीं है या फिर जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे हमेशा वही करते हुए नज़र आते हो, या
लाइक कुछ आपको पसंद नहीं है, आपके पर्सन शायद बार बार ऐसे ही मिस्टेक्स करते हैं और इस वजह से आप इन्हें इस बार माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो शायद आपने इनसे वॉक अवे किया है, जो कि बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर बात कर रहे हो तो बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में आप इनसे बात कर रहे होंगे। अपने मन की बातें जो आप इनसे हमेशा जाकर शेयर करते थे वो आपने शेयर करना छोड़ दिया है। अगर आप अपनी नाराज़गी भी दिखा रहे हो तो बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में दिखा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं। अगर ऐसा सा सिनेरियो सच में आप दोनों के बीच में बिल्टअप हुआ है तो वेयर इट इज़ लीडिंग, तो यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड अपीयर हुआ है। रिव्यू द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। तो आपके पर्सन हो सकता है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं राइट नाउ। इफ़ योर पर्सन इज जस्ट होपिंग कि सब कुछ यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, तो बट एनर्जीज के हिसाब से एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला है। रिन्यूअल का कार्ड ये कहता है कि आपके पर्सन अगर वो सब कुछ नहीं कर रहे थे जो आप इनसे करने को कहते हो, या फिर आपके जहाँ पर एक्चुअल में कंसर्न्स हैं वो सारी सिचुएशन या टॉपिक्स क्या हैं, आपके पर्सन अभी हो सकता है एनालाइज करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है एक सेकेंड चांस चाहेंगे आपसे। मतलब एक और मौका मुझे दे दो, हो सकता है मैं गलत रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन अभी मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं सारी चीज़ों को वापस से सही कर सकूँ, या फिर एटलीस्ट आपके जो भी कंसर्न्स हैं मैं उनको ठीक कर सकूं, यू नो। तो ये एक पॉजिटिव एक्शन होगा आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करें या चेंज करने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ और कार्ड्स लिए हैं जो कि इनके हायर सेल्फ की तरफ से हो सकते हैं, जिसको आप चैनल मैसेजेस की तरह भी ले सकते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे। तो बाउंड्रीज का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वोंट अलाउ। तो आपके पर्सन शायद आपसे यही कहना चाहते हैं कि क्लियरली शायद आपको बताना चाहिए कि आपके मन में क्या बातें हैं, किस चीज़ की वजह से आपने बाउंड्रीज खींच कर रखी हैं। ओके, और शायद ये चाहते हैं कि आप इन्हें सिखाएं, हर बार इन्हें समझाएं। ये गलतियां करते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको रादर देन दैट इनके लिए हमेशा वो एक टीचर बनने के लिए कहा जा रहा है, ताकि ये अपने उन पैटर्न्स को एंड कर सके। मतलब ये बार बार कोई पैटर्न रिपीट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, और आप यहाँ पर अब इनको सिखाना नहीं चाहते, आप सीधे बाउंड्री खींच रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे होंगे, आप इनसे वॉक अवे हो गए हो। तो आपके पर्सन का यहाँ पर हायर सेल्फ ये कहना चाहता है कि मुझे सिखाओ, मेरे साथ वो डिस्टेंस मत बनाओ, मेरे लिए बाउंड्री मत खींचो। रादर देन दैट मुझे ये समझने में मदद करो कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं और मैं क्या चीज़ें सही कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो यहाँ पर फॉरगिव एंड रिलीज का कार्ड ये कहता है कि यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रादर देन एंगर। तो आप गुस्सा मत रहिए मुझसे, यू नो। एक्चुअली यहाँ पर लाइक कितने रिलेटेबल कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइज। दिस इज एक्चुअली हाउ टैरो कार्ड्स वर्क्स, यू नो, फॉर एवरी वन ऑफ अस। यहाँ पर सिचुएशन समझ में आती हैं और इतने एक के बाद दूसरा कार्ड इतना रिलेटेबल होता है, ऐसा लगता है कि दीज कार्ड्स आर स्पीकिंग टू अस, यू नो। यहाँ पर आर्क एंजल्स और यूनिवर्सेस के साइन होते हैं यहाँ पर, लाइक एक के बाद दूसरा कार्ड हमसे बात कर रहा होता है और आपके पर्सन की सिचुएशन समझ में आ रही होती है। तो आई रियली लव रीडिंग कार्ड्स गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के लिए रीड करना, और मैं यहाँ से जो भी चीज़ें आपको लाइक समझा पाती हूँ या समझ पाती हूँ। आप देख रहे हो ना कि कार्ड्स कितना मदद करते हैं हमें सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने में या इवन फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। तो मैं जब कभी भी ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा लाइक जादू ही लगता है। इट्स एवरीथिंग हियर
whatever I see is just a magic, you know, the spreads, the cards and the intuition, the situation, the whispering from the angels, everything is so magical and I just love reading the cards for you, you know, मुझे अच्छा लगता है. तो यहाँ पर आपके पर्सन एग्जैक्टली यहाँ पर यही कह रहे हैं आपसे कि forgive and release. तो गलती ये मान रहे हैं अपनी. जैसे कि हमने होप का कार्ड देखा था कि ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ दे आर एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक. भले ही आपके सामने आकर माफ़ी ना मांग रहे हो, आपको आपसे एक मौका ना चाह रहे हो, बट फिर भी इनकी यहाँ पर जो इंटेंशंस हैं वो बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही हैं. ये माफ़ी भी मांग रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप वो जो ग्रज होल्ड करके बैठे हो या रिसेंटमेंट जो होल्ड करके बैठे हो उसको रिलीज़ कर दें, क्योंकि वो कैरी करने से आपके और मेरे बीच में जो लव है वो हो सकता है सैबोटाज हो रहा है. एंड लाइक ऑफ कोर्स आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे जब आप किसी को माफ़ कर दोगे और लव को सबसे पहले रखोगे. आपके पर्सन का हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाह रहा है. और यहाँ पर डीपनिंग का कार्ड ये कहता है A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. तो आप अगर इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो या वादा चाह रहे हो, लॉयल्टी के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, तो आपके पर्सन वो देना चाहते हैं आपको. मतलब इनका हायर सेल्फ यहाँ पर रिकन्फर्म कर रहा है चीज़ों को कि वो मिलेगा आपको, बट आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा. विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स स्टिल यू गाइज नीड टू वेट हियर, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन उन्हीं सारी चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हैं जो आप इनसे चाहते हो. एंड हैव फेथ का कार्ड ये कहता है कि द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश. तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा, भले ही मैं यहाँ पर कुछ ना भी कर रहा हूँ. You have to trust your angels, your destiny, the universe, the divine plan, everything, you know. सब कुछ आपके फेवर में वर्क कर रहा है, बट बिहाइंड द सीन यहाँ पर आपकी आंखों के सामने भले ही कुछ ना हो रहा हो, बट यू नीड टू हैव दैट फेथ कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, फ्लोरिश होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप डीपन होने वाला है. ओके और ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इनका हायर सेल्फ कहना चाह रहा है, बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स. तो आप मुझसे बात करो, मुझे बताओ. आपको अगर किसी बात का बुरा लगा है तो तब भी मुझे बताओ. आप अगर कुछ मुझसे चाहते हो तो तब भी मुझे बताओ. मैं उन सारी बातों को एक्सेप्ट करूँगा, बट बी ऑनेस्ट. मेरे साथ मतलब इस तरह की एनर्जी में मत रहो जहाँ पर मुझे ही सब कुछ गेस करना पड़े, मुझे ही सब खुद से अंडरस्टैंड करना पड़े. ऐसे सिचुएशन में मुझे मत डालो, क्योंकि आई एम योर फॉलोवर. ओके जस्ट टीच मी, गाइड मी, ऑर्डर मी, मैं करूँगा. यू नो ये इनका हायर सेल्फ कह रहा है. इनका 3D सेल्फ हो सकता है थोड़ा सा, मतलब यू नो सेल्फिश होगा, थोड़ा सा इगोइस्टिक होगा, बट इनका जो हायर सेल्फ है वो एक प्योरेस्ट फॉर्म है इनका, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, या इंसान का एक हायर सेल्फ जो एक प्योर सोल होती है. दुनिया के सारे क्योस से उठकर जो एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है आत्मा का, वो हम मतलब उनकी बात सुन रहे हैं यहाँ पर. तो इनके हायर सेल्फ को सब कुछ पता है ऑलरेडी, सब कुछ डाउनलोडेड है. इनको आपके और इनके कनेक्शन के बारे में भी पता है, सब कुछ, एवरीथिंग दे ऑलरेडी नो ऑन देयर सबकॉन्शियस. तो वहाँ से हम ये सारे मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं और इनका हायर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि जस्ट बी ऑनेस्ट विथ मी. आप जो कहोगे मैं मानने के लिए रेडी हूँ. यू नो ये शायद इनका हायर सेल्फ जो है इनके 3D सेल्फ को पुश करेगा वो सारी चीज़ें करने के लिए जो भी आप चाहते हो. और यहाँ पर इनका नेक्स्ट मैसेज है, लव योर शैडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर. तो इवन आपके पर्सन भी ये बात जानते हैं कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर शैडो साइड, और ये एक्सेप्ट करते हैं अपने फ्लॉज को और अपने मिस्टेक्स को. ये लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि जब कभी भी आपकी तरफ लौटें तो एक परफेक्ट फॉर्म में या एक परफेक्ट पर्सनालिटी की तरह लौटें, जहाँ पर इनकी और आपकी एक तरह से कंप्लीशन हो. अगर ये आपके लिए है मैसेज, तो ये इनका ये कहना है आपसे कि आपको भी अपने शैडो साइड पर वर्क करना चाहिए. हो सकता है कमियां हम सभी में हैं, बट
उन सभी कमियों पर वर्क करना, उनको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए लर्न करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से मैसेजेस देख रही हूँ मैं। अब हम टैरो कार्ड्स लेने जा रहे हैं गाइस, जहाँ पर हम जानेंगे कि इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या कहती हैं और इनका प्रॉबेबली विद इन 7 to 2 आवर्स में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 4 of Swords, 6 of Coins, 10 of Cups, 5 of Cups, King of Swords एंड Queen of Cups। तो कुछ तो हुआ है यहाँ पर कि आपके पर्सन एक तरह की सैड एनर्जीज में है ज़रूर। भले ही ये आपको बता नहीं रहे होंगे, लेकिन इनको कोई बात ज़रूर बुरी लगी है और एक सेल्फ पिटी में है। मतलब दे आर सॉरी, भले ही ना कह रहे हो बट दे आर सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, बट मेरी लॉयल्टी पर आप विश्वास रख सकते हो। मैंने अगर किसी को चाहा है तो वो आप ही को चाहा है। मतलब यू आर द क्वीन ऑफ कप्स फॉर मी, और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हो सकता है ये जिस भी प्रोफेशन में है या जिस भी मकाम पर है, इनको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती होंगी जो ये जान कर नहीं करते। मतलब यहाँ पर इनकी लॉयल्टी पर उंगली ना उठाई जाए, यही शायद आपके पर्सन साइलेंटली होप कर रहे हैं कि आप इन्हें भी अंडरस्टैंड करें। क्योंकि जो भी प्यार है, जो इमोशंस हैं और जितना भी इनका एक कह सकते हैं ना गिव एंड टेक है, वो आप ही की तरफ है और किसी से कुछ चाहते नहीं होंगे। आपके साथ इनकी कंप्लीशन होनी है। तो दैट्स व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से हियर। अब देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। द एम्प्रेस, द हायरोफेंट, 6 of Cups, द फूल एंड द लवर्स। तो आपके हायर सेल्फ को ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी बातें पता है गाइस कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। ओके, मे बी अगर आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, ओके, आप इनकी तरफ जो भी शो करते होंगे, एक पॉजिटिवनेस कह लो, या आपने बाउंड्रीज या लिमिटेशंस इनकी तरफ बना कर रखी हैं, वो इसलिए क्योंकि आप इन्हें अपना मानते हो। और जो अपने होते हैं उनके लिए समटाइम्स एक तरह से स्ट्रिक्ट बिहेवियर्स में रहना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि पेरेंट्स एंड बच्चों का जो रिलेशन होता है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि एट टाइम्स पेरेंट्स को रूड होना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं। वरना अगर आप बच्चों के लिए हमेशा सॉफ्टली बिहेव करोगे तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही एक बॉन्ड है, आप इस पर्सन के लिए इसलिए रूड होते होंगे, इसलिए कभी कभी इतनी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी की तरह शो होते होंगे ताकि आप इनके लिए केयर करते हो, आप इनके लिए कंसर्न हो और इन्हें आप अपना मानते हो। ओके, अगर पॉजेसिवनेस भी है तो वो अपनेपन की वजह से है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको पता होगा गाइस कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से बेपनाह प्यार करते हो। यहाँ पर इतने सारे इमोशनल कार्ड्स मैं देख रही हूँ। यू जस्ट लव दिस पर्सन अ लॉट, और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में किसी भी बात को लेकर। आप इस कनेक्शन को परफेक्टली डिज़ाइन करना चाहते हो और किसी भी वजह से इस कनेक्शन को आप बिखरने नहीं देना चाहते। और एक ऑप्टिमिज्म है आपके अंदर कि ये कनेक्शन फ्लोरिश आप कर कर ही रहोगे, भले ही यहाँ पर आपको कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, बट यू हैव दैट एम कि हाँ आई वॉन्ट दिस, और मुझे ये 100% चाहिए। एक जिद देख रही हूँ मैं यहाँ पर, और शायद यही वजह है कि आप इस तरह से भी एट टाइम्स अपने पर्सन के साथ बिहेवियर्स रखते हो। बट उसके बाद शायद आपको भी बुरा लगता होगा कि आपने इस तरह से बिहेवियर्स क्यों रखे अपने पर्सन के साथ। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर फाइनली क्या होने वाला है, व्हाट आर द आउटकम एनर्जीज। 10 of Coins, 3 of Swords, 5 of Swords, 7 of Swords, the Emperor, Ace of Cups, the Devil, the Temperance and 3 of Cups। तो विद इन 72 आवर्स यहाँ पर बहुत कुछ शिफ्ट होने वाला है गाइस।
अगर आप अपने पर्सन से हर्ट हुए हो तो इस बात का पछतावा आपके पर्सन को भी है, और हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ कोई लाइट एनर्जीज लेकर आ सकते हैं। अगर ये एक तरह से खामोश हैं अभी, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये भी एक साइलेंट जोन में चले गए हैं, तो मे बी ये अपने एंड पर बहुत कुछ कॉन्कर करके आपकी तरफ हो सकता है एक कोई एक्शन लेकर आएंगे जो आप दोनों ही के मूड को चिल कर सके। अगर यहाँ पर एक लिटरल रीच आउट है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बहुत सारे लोगों के लिए, कि आपके पर्सन हो सकता है कुछ यहाँ पर आपको ऐसी बातें शो कर जाएं कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। मतलब अट्रैक्शन इतना है कि आई हैव टू कम बैक एवरी टाइम। जब कभी भी आप मुझे पुश अवे करोगे तो मैं तो आऊँगा ही वापस, और क्योंकि मैं रह नहीं सकता आपके बगैर इस तरह से। और हो सकता है आपका दिल इन्होंने तोड़ा था तो शायद ये हील करेंगे आपको कुछ अच्छी बातें कहकर, कुछ अच्छा सा जेस्चर या साइन दिखाकर, कुछ लाइक एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी यहाँ पर फ्लो होने वाली है विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, अगर कोई इशारा आपको मिलना है तो वो क्या है? न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम पैशनेटली। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने न्यू बिगिनिंग का तो कार्ड देख ही लिया है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए रिस्टोर होने वाली है बहुत जल्द। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो जो भी आपको अभी मिलने वाला है उसके लिए थैंकफुल रहिए एडवांस में, ताकि आप जो डिजर्व कर रहे हो वो 100% आपको मिलने वाला है। मतलब एक ग्रैटिट्यूड में रहने की बात हो रही है यहाँ पर। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Exactly. Of course, emotionally इंसान कभी कभी बहुत ही different ways में act करता है, जो कि हो सकता है सामने वाले के लिए वो बहुत ही different ways में show हो, और आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो जब कभी भी इमोशंस हाई रहें तो या तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, या फिर ट्राई कीजिएगा कि आप उस पर्सन से इस हद तक भी कुछ ना कह जाएं कि लाइक कनेक्शन की जो स्मूथनेस है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। बस इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। गुस्सा सबको आता है, और गुस्से के चलते अगर आप उस इंसान से ऐसे वर्ड्स कह दोगे कि उसको भी हर्ट हो जाए या फिर ऐसा कुछ, तो इन सारी बातों के लिए भी आपको ख्याल रखने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। जो भी पास्ट में हुआ है इनके साथ या फिर जनरली भी, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करके आगे की पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस किया जाए, क्योंकि पास्ट जो बीत गया सो बीत गया, अब उसके बारे में सोचना नहीं है। रादर दैन दैट आपको एम्ब्रेस करना है फ्यूचर की एनर्जीज़ को। और यहाँ पर सीक्रेट एडमायर का कार्ड ये कहता है कि समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। अगर आपको किसी बात का डाउट है इन पर तो जस्ट डोंट हैव दैट डाउट्स, क्योंकि दिस पर्सन ट्रूली एडमायर्स यू, रिस्पेक्ट्स यू एंड लव्स यू। तो इस बात की आप गारंटी रख सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेट सेशंस चाहिए, क्रिस्टल हीलिंग सजेशन या क्रिस्टल्स बाय करने हैं तो आप ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, stay safe, God bless you all, take care, bye bye।